हर व्यक्ति अपने दुखों से परेशान है, जिसके लिए वह दुखों से निजात के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन मनोनुकूल परिणाम नहीं होने पर सारी योजनाएं विफल हो जाती है। अंततः वह हार कर प्रभु के चरण में अपने आप को समर्पित कर देता है कि हे प्रभु, आप मेरे सारे दुखों को हर लीजिए, जिससे मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में सक्षम हो सकूं। जीवन में दुख को दूर करने वाले त्रिकालदर्शी शिव की यदि विशेषता के विषय में चर्चा किया जाए तो हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि शिव संहार के देवता हैं, जीवन में आने वाले हर विपदा को हर लेते हैं। शिव चर्चा क्या होता है? जब दो मनुष्य या उससे अधिक मनुष्य शिव के रुद्र अवतार और शिव के त्रिगुणातीत के अलावा शिव के स्वयंभू अजन्मा स्वरूप के विषय में चर्चा करते हैं, तब हम उसे शिव चर्चा कहते हैं। शिव चर्चा में शिव के विशेष कृत्यों की चर्चा होती है। चर्चा करने के परिणाम स्वरूप शिव के भक्त आनंद महसूस करते हैं, जिससे जीवन में रोग विकार दूर हो सके और जीवन सुखमय व्यतीत हो सके। शिव चर्चा में शिव जी से क्या मांगा जाता है? शिव चर्चा में शिव जी से भक्त लोग दया मांगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में आने वाली समस्याएं शिव जी हर सके। भक्त लोग सच्चे मन से या निर्मल मन से कहते हैं कि हे शिव, मेरे जीवन में आने वाला जो दुख है उन दुखों को आप दूर कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं। आप अपने शिष्य के ऊपर दया करिए, जिससे हम किसी भूत पिशाच और अहंकार और राग द्वेष के भय में ना आए। दया मांगने के परिणाम स्वरूप भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ शिव के 18 रुद्र अवतार के विषय में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार शिव किस किस अवतार में या किस किस रूप में दुष्टों से मनुष्य की रक्षा की थी, और उन्होंने कैसे प्रजापति दक्ष के अहंकार को नष्ट किया था और प्रेम की ऐसी मूर्ति स्थापित की जो भविष्य में कोई ना कर सका, क्योंकि उनके प्रेम में मोह की दुर्गंध नहीं था। उनके प्रेम निराकार और निष्पक्ष शुद्ध जल की भांति था, जिसका जल सभी पशु पक्षी मानव दानव सब उपयोग कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। शिव गुरु की चर्चा करने के बाद अंत में शिव भक्त शिव को नमन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि हे शिव, यदि मुझसे शिव चर्चा के दौरान कोई त्रुटि हुई है, त्रुटि को आप माफ करिएगा। मैं आपका अज्ञानी भक्तों में हूँ। भक्तों से कोई ना कोई त्रुटि जाने अनजाने में अवश्य हो जाती है, इसलिए आप अपने शिष्य पर दया की दृष्टि अवश्य बनाएं। मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में अहंकार भोग विलास की वस्तुओं को त्यागने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, जिससे मैं आध्यात्मिक की ओर अग्रसर हो सकूँ। शिव चर्चा में शिव को नमन करने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि है माला के माध्यम से और दूसरी विधि है जप के माध्यम से। ये हैं शिव चर्चा के 3 सूत्र, जिसके लिए शिव जी पूरे संसार में खुद को 3 सूत्रों के लिए जाने जाते हैं। आइए अंत में जानते हैं कि शिव चर्चा के क्या लाभ हैं। शिव चर्चा से होने वाला लाभ सर्वप्रथम यह है कि इससे आपके मन में होने वाले विकार का नाश होगा। परिवार में जो आपसी रंजिश की समस्या होती है वह भी दूर होगी। परिवार में एकता की भावना उत्पन्न होगी। इसके अलावा जिस निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, शिव चर्चा के बाद उसकी सूनी गोद खिलखिलाते बच्चों के साथ भर जाएंगे। हमारा ये कंटेंट अगर आपको प्रभावित करता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।